नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएसए ने एक प्रस्ताव रखा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक क्वाड ग्रुप बनाया जाए और इस क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए रहेगा। और ये जो क्वाड ग्रुप बनेगा ये चाइना के अगेंस्ट होगा। चाइना कोई भी हरकत ना कर सके साउथ चाइना सी में, इसलिए यूएसए ने कहा है कि एक क्वाड ग्रुप बनाना चाहिए हमें जो नेटो जैसा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडिया को ऐसा कोई ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए और ये नेटो है क्या। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आइए आपको समझाते हैं कि क्या इससे पहले कोई संगठन बना है कि नहीं। तो हाल ही में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा नेटो के बारे में। नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है और ये अभी नहीं बल्कि बहुत साल पहले ही बना था। ये फाउंड किया गया था 1949 में। 1949 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्री एक साथ आके एक संगठन बनाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी इस नेटो का मेंबर बनेगा, अगर उस कंट्री में हमला होता है तो बाकी के नेटो मेंबर उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके दुश्मन देश पे हमला कर देंगे। अब दोस्तों ये नेटो जिस लिए बनाया था ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। आज तक नेटो मेंबर के कंट्री पे हमला नहीं हुए हैं, क्योंकि बाकी कंट्री को ये बात पता है कि अगर हम नेटो मेंबर के कंट्री पे हमला करेंगे तो बाकी को 29 कंट्री हमें एक साथ मिलके मारेंगे। तो फिर कौन सोचेगा चलो भाई हमला कर देते हैं और खतरा मोल लेते हैं। इसलिए आज तक न रशिया ने, न चाइना ने और ना ही कोई और दुश्मन कंट्री ने कभी नेटो मेंबर के ऊपर हमला किया है। और यूएसए हमेशा से चाहता था कि इंडिया को भी इसका एक मेंबर बना दे, लेकिन इंडिया ने 1961 में NAM यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट साइन किया था। आपको बता दें ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है ये यूनाइटेड नेशन जैसे UN है, वैसे ही ये एक पीसफुल कॉन्फ्रेंस है। दोस्तों आपको बता दें इसमें इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और चाइना जैसे परमानेंट मेंबर है। और इस नाम को इसलिए शुरुआत किया गया था क्योंकि उस समय 1961 के टाइम दुनिया को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा था। दो सुपर पावर बन चुके थे, रशिया और यूएसए, और बाकी कंट्री से ये कहा जा रहा था कि आप ये दोनों सुपर पावर में से कोई एक सुपर पावर को ज्वाइन कर लीजिए। और इंडिया जैसे कंट्री इसके अगेंस्ट है। इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और पीसफुल चाहता था, और ये संगठन में ऐसा रखा गया था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम सब अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे और हम कोई वार नहीं चाहते, इसलिए हम दुनिया को डिवाइड नहीं करेंगे। हमारा मकसद होगा कि हम दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, जहां पे एजुकेशन, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि वार के ऊपर ध्यान दिया जाए। इसलिए इंडिया ने आज तक कोई पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, इसलिए इंडिया नेटो को भी ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन हाल ही में जो यूएसए ने कहा है कि उसे एक डिफेंस पैक्ट बनाना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, तो सवाल ये उठते हैं कि क्या यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये चार जन इंडो पैसिफिक रीजन में एक क्वाड ग्रुप बनाएंगे कि नहीं। लेकिन हाल ही में इंडिया चाइना के ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो चुका है। चाइना पूरी तरह जापान को, साउथ कोरिया को परेशान करता रहा है और साउथ चाइना सी में अपना ही सबसे ताकतवर मानता रहा है अपने आप को, और वो अपने मनमर्जी का कुछ भी कर रहा है। इसलिए यूएसए चाहता है कि यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस पैक्ट साइन करें और जिसके हिसाब से वो चाइना को रोक सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया ये डिफेंस पैक्ट को साइन करेगा, क्या इंडिया एक क्वाड ग्रुप बनाएगा कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए आपको बताते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इंडिया को क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों जैसा हमने आपको नेटो समझाया कि नेटो के कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो बाकी की कंट्री उसकी मदद करेंगी और उसके दुश्मन देश को पे हमला कर देंगी। तो ऐसे ही अगर ये क्वाड ग्रुप बनता है तो बाई चांस अगर कल को चाइना इंडिया पे हमला करता है तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चाइना के ऊपर हमला कर देगा, बिना किसी बात पे सोचे ही इंडिया का साइड लेगा और इंडिया की मदद उसको करना पड़ेगा। और इससे ये बात तो साफ है कि चाइना कभी भी इंडिया के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को ये बात पता होगा कि अगर हम इंडिया पे हमला करेंगे तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस मेरे ऊपर हमला कर देगा, इसलिए चाइना इंडिया के ऊपर तो हमला नहीं करेगा। ये काफी अच्छी बात है और इंडिया चाइना पे अपने आप ही जो डिस्प्यूट है वो शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी काफी शांत रहने वाला है। पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर भूल से भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये बात पता होगा कि अगर हमने गलती कर दिया तो चाइना चलो एक बार हमला करने के बाद हो सकता है बच भी जाए, लेकिन अगर यूएसए ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान भी इंडिया से टक्कर नहीं लेगा। तो ये था दोस्तों फायदा, लेकिन आपको इसकी बुराई भी जान लेनी चाहिए। इंडिया जो कंट्री है वो एक पीसफुल कंट्री है। इंडिया जैसा देश दुनिया में बहुत कम है जो शांति चाहते हैं, जो इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वार हो।
यूएसए जैसा कंट्री हर समय भिड़ता ही रहता है, कभी रशिया से भिड़ जाता है तो कभी चाइना से। तो अगर ऐसे में कोई कंट्री यूएसए पे हमला कर देता है, मान लीजिए रशिया, ईरान या चाइना में से कोई एक कंट्री यूएसए में हमला करता है, तो इंडिया को मदद करना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया को बेमतलब का वार में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और कल को अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया पे भी हमला होता है तो इंडिया को उस पर भी मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंडिया को फायदा तो हो रहा है कि चलो अगर उसके ऊपर हमला होता है तो यूएसए उसकी मदद करेगा, लेकिन इंडिया को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दूसरे कंट्री के ऊपर भी हमला होता है, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के भी ऊपर हमला होता है, तो इंडिया को भी बेमतलब का वार में जाना पड़ेगा और वहां पे उनकी मदद करनी पड़ेगी। और इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस समय वो वार में ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा गिर चुकी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तो चलो इकोनॉमी में काफी हाई है, वो अपने इकोनॉमी पे ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा इंडिया एक गरीब देश है और ये देश अगर वार में ज़्यादा ध्यान देगा तो अपने इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर लेगा। तो इंडिया को ये बात पता है, इसलिए इंडिया ऐसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगा। अब दोस्तों आइए इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको बताते हैं। अगर हम क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं रशिया से डायरेक्ट दुश्मनी कर लेंगे। आपको बता दें, अगर क्वाड ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं तो यूएसए उसमें लीडर रहेगा और रशिया हमेशा से यूएसए का एक बहुत बड़ा दुश्मन रहा है और वो नहीं चाहेगा कि इंडिया कभी यूएसए का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करे। और अगर इंडिया ऐसा करता है तो वो इंडिया से दुश्मनी कर लेगा और इंडिया रशिया में जो इस समय बहुत अच्छी दोस्ती है वो एक दुश्मनी में बदल जाएगी। अब दोस्तों इससे हमें नुकसान क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, इंडियन आर्मी में 86% जो वेपन है वो रशिया से ही है और रशिया ही हमें बहुत ज़्यादा वेपन सप्लाई करता है, ना कि अमेरिका करता है। और अगर इंडिया ने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो फिर रशिया इंडिया की मदद नहीं करेगा, फिर उसे कोई वेपन नहीं देगा। इसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और इससे बेमतलब का इंडिया और रशिया में दुश्मनी हो जाएगी, जबकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्तों कई लोग ऐसा बोलेंगे कि चलो इंडिया को भले रशिया से वेपन ना मिले लेकिन अमेरिका उसे वेपन दे देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात को और सोचना चाहिए कि इंडिया अगर क्वाड ग्रुप में ज्वाइन करता है तो इंडिया के लिए बस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और दुनिया में वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। आपको बता दें, अगर इंडिया इसके ऊपर सहमति देता है और एक क्वाड ग्रुप का निर्माण होता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये बात का पूरी गारंटी है कि चाइना भी एक क्वाड ग्रुप बनाएगा जिसमें पाकिस्तान, रशिया, ईरान जैसे कंट्री हो सकते हैं। ऐसे में फिर दुनिया 2 हिस्से में बंट जाएगी। अगर आप वर्ल्ड वार 1 को देखें तो उस समय दुनिया को 2 हिस्से में बांटा गया था, 2 अलायंस बने थे, एक ट्रिपल एंटेंटे था, एक ट्रिपल अलायंस थे। ये जो 2 ग्रुप थे, इन ग्रुप में बहुत सारी कंट्री थी और एक कंट्री के ऊपर हमला हुआ इसलिए बाकी की कंट्री इन्वॉल्व हो गई और वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया था। और मान लीजिए कल को अगर इंडिया चाइना में युद्ध हो गया तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडिया का साथ देंगे, बदले में पाकिस्तान, रशिया, ईरान चाइना का साथ देंगे और ऐसे में बहुत सारी कंट्री उतर जाएगी युद्ध के मैदान में और वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 2 ग्रुप में इंडिया नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया को फिर से बांटा जाए और वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए। इसलिए इंडिया चाहेगा कि शांति बनाए रखे और ऐसे कोई ग्रुप में ज्वाइन ना करे, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इंडिया को देखती है और अगर इंडिया कोई गलती करता है, कोई ऐसे डिफेंस पैक्ट साइन करता है तो फिर कल को बहुत सारी कंट्री कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर सकती है और फिर दुनिया में वर्ल्ड वार 3 आसानी से हो सकता है। और ये जो वर्ल्ड वार 3 होगा ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 इसके सामने कुछ नहीं रहेगा। अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो बहुत सारी लाइफ जाएगी और इस समय जो हमारी एक टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री चल रही है, पूरा टेक्नोलॉजी एडवांस वर्ल्ड चल रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी वहीं के वहीं रह जाएंगे और पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ काम हो इंडिया के तरफ से ताकि वर्ल्ड वार का जन्म हो। तो दोस्तों ये था हमारा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे ओपिनियन के साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए विथ यू। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।